आप लोग का फन एग्जाम में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी की एडट प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 45 को होती है। यहाँ पे सीरीज चल रही है जीएस की, तो उसके 45 पार्ट्स देखने वाले हैं। तो इससे पहले आपने अगर 44 पार्ट्स नहीं देखे तो उसको जाकर जरूर देखें। फिर लिस्ट में आपको सभी वीडियो से एक साथ मिल जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जरूर जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका आंसर जवाब करने की कोशिश जरूर करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिन में लौटा देना चाहिए? इन हाउ मेनी डेज द मनी बिल शुड बी रिटर्न दी राज्यसभा टू लोकसभा। तो यहाँ पे एक अनिवार्यता दिखाई गई है, यानी मस्ट जो है उसको इतने दिन के अंदर लौटा ही देना चाहिए, चाहे वो उस पर अपना हस्ताक्षर दे या ना दे, पारित हो ना हो वो बात अलग है, लेकिन उसको जो है इतने दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। वो कितने दिन की बात की जा रही है? 14 डेज, 14 दिन के अंदर। अगर यहाँ पे राज्यसभा जो है उस पर अपनी सहमति व्यक्त नहीं करता तो भी यहाँ पे राज्यसभा से उसको पारित समझा जाता है, कोई भी बिल हो। नेक्स्ट वन, भारत का मैकेली किसे कहा जाता है? वो इज नोन एज द मैकेली ऑफ इंडिया। तो भारत के मैकेली की बात की जा रही है, तो भारत का मैकेली जो है किसे कहा जाता है? भारत के मैकेली की अगर बात की जाएगी तो किसे कहा जाएगा? कौटिल्य को। ध्यान रखिए, कौटिल्य, जिनका नाम क्या है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनको जो है मौर्य वंश से संबंधित हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से। मौर्य डायनेस्टी में किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के जो है प्रधानमंत्री सलाहकार, और इनकी जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो है राजनीति से संबंधित है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। निम्न में कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इमिट्स ग्रीन लाइट? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो ये ध्यान में रखना चाहिए, हरा प्रकाश ग्रीन, यहाँ पे जो लाइट्स इमिट्स होगी वो किसके द्वारा होती है? तो कार्बन की यहाँ पे अधिकता होगी, सॉरी यहाँ पे मीथेन, कार्बन और हाइड्रोजन की अधिकता, यानी मीथेन की वहाँ पे अधिकता होगी। तो मीथेन की अधिकता जो है किस पर है? नेपच्यून पर, वरुण पर। ध्यान रखिएगा, किस पर? नेपच्यून यानी वरुण पर। शुक्र को जो है सबसे चमकीला जो है ग्रह के तौर पर जाना जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी इसको कहा जाता है। भोर और सांझ का तारा यानी इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार के तौर पर भी इसको जाना जाता है। किसको? शुक्र को। मरकरी और वीनस की अगर बात करें तो इनके पास कोई भी नेचुरल आपका सैटेलाइट नहीं है, यानी इनके पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हु फर्स्ट यूज दी वर्ल्ड ज्योग्राफी? यहाँ पे जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका यूज सबसे पहले किसने किया था? तो अगर बात की जाए ज्योग्राफी वर्ल्ड की जो है सबसे पहले किसने यूज किया था? तो एरिस्टोस्थनीज को यहाँ पे इनके द्वारा जो है यहाँ पर किया गया था। किसका? भूगोल शब्द यानी ज्योग्राफी जो है उसका यूज किया गया था। मार्टिन वैथम की बात की जाए, ये जो है ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो हमें ग्लोब दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन, महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ टाइड्स एंड द ओशियंस? तो यहाँ पे अगर बात की जाए ज्वार भाटा की जो उत्पत्ति होती है तो किसके कारण होती है? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण होती है। देखिए आप इस चक्कर में मत रहिए कि पृथ्वी और सूर्य के आकर्षण के कारण होता है, ये होता है आकर्षण सूर्य और चंद्रमा का, पृथ्वी के चक्कर में नहीं रहिएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन फॉर ऑफ द सन एंड मून। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कॉल्ड? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बात की जा रही है, तो इनके बीच में जो है स्पेस जितना भी होता है उसको क्या कहते हैं? आप ग्लोब पे इस प्रकार से नज़र डालेंगे तो बीच से जो है आपका कौन सी इक्वेटर हो गई, ऊपर आपकी जो है कौन सी रेखा हो जाएगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड नीचे आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे इनके बीच के जो पूरी एरिया है इसकी बात की जा रही है, भाई इस एरिया को क्या कहते हैं? इस एरिया को कहते हैं उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिक्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, पूरी जो एरिया है उसको जो है ट्रॉपिक्स के तौर पर जानेंगे, उष्णकटिबंधीय इनको कहा जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन,
विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड हु बिकम्स द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई, जो कि भारत के प्रधानमंत्री, वो जो है 83 ईयर्स के थे तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने थे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इनको ही जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार और पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार दोनों दिया गया है। पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार निशान ए पाक और इंडिया का जो है भारत रत्न दोनों जो है मोरारजी देसाई को दिया गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। पूरे विश्व की बात की जा रही है। श्रीमती भंडारा नायकी की बात की जाए तो विश्व में प्रथम महिला थी जो प्रधानमंत्री बनी थी। एक वर्ष में कितनी बार संसद की बैठक होना अनिवार्य है? हाउ मेनी टाइम्स अ मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज मैंडेटरी इन अ ईयर? तो यहाँ पे पार्लियामेंट की बात की जा रही है, संसद की बात की जा रही है, उसकी बैठक की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो अधिकतम जो होना चाहिए, मतलब कम से कम इतना, अधिकतम की कोई सीमा नहीं निर्धारित की गई, लेकिन मिनिमम की सीमा निर्धारित की गई है कि मिनिमम जो है संसद की 2 बैठक होनी चाहिए। यानी जो दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक कम से कम 2 बार तो हो ही जानी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इनके बीच का जो अंतराल है अधिकतम जो है कितने का होना चाहिए? 6 महीने का होना चाहिए, उससे अधिक का नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और आपका जो संयुक्त अधिवेशन की मतलब अध्यक्षता करता है राज्यसभा और लोकसभा की दो अध्यक्षता करता है, कौन करता है? स्पीकर करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और इनको बुलाता कौन है? तो वो भी आपको ध्यान रखना है, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की बात की जा रही है, इसकी स्थापना जो है कब हुई? 1951। ध्यान रखिएगा 1951 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो है कब हुई थी? 1951। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन, वर्तमान में पवित्र हिंदू तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द अमरनाथ केव द स्कैर्ड हिंदू पिलग्राम साइट लोकेटेड एट प्रेजेंट? तो यहाँ पे तीर्थस्थल अमरनाथ गुफा की बात की जा रही थी, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट वन, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कौन सी नदी विवाद से जुड़े हुए हैं? द स्टेट्स ऑफ द कर्नाटक एंड तमिलनाडु आर कनेक्टेड बाई विच रिवर डिस्प्यूट? कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो है वर्षों से चला आ रहा है कौन सा विवाद? कावेरी नदी विवाद, कावेरी रिवर डिस्प्यूट। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया एट प्रेजेंट? तो भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए प्रेजेंट में तो आपका कौन सा है? NH-44। NH-44 is the national longest national highway in the current, and previous one is the NH7, and the smallest one is the national highway 47. Smallest is the NH-47 is the smallest, and the largest or longest. It's the connected to Kanyakumari to जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, यह जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। और इसकी अगर लंबाई की टोटल बात की जाए 3745 किलोमीटर। ठीक है। जो NH-47 है उसकी बात की जा रही है, कितना है? 3745 किलोमीटर जो है लंबा है। NH-47 कितना है? 6 किलोमीटर केवल है, जो कि आपका यहाँ पे 47 जो है सबसे छोटा है राजमार्ग। कहाँ पे? गोवा में। ये भी आपको ध्यान रखना, कहाँ पे? गोवा में। नेक्स्ट वन, निम्न में से किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? हु एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सेकेंड अशोका? सेकेंड अशोक की बात की जा रही है तो किसे कहा जाता है? कनिष्क को यहाँ पे अशोक के तौर पर जाना जाता है, जिसने जो है शक संवत की शुरुआत की थी। ध्यान रखिएगा शक संवत की शुरुआत 78 AD में की गई थी, जो कि आज आपका नेशनल कैलेंडर है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जिसका प्रथम आपका माह जो है चैत्र है, ये आपका पूछा गया है बीएचयू में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अंतिम जो आपका आ जाएगा फाल्गुन आ जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट और लास्ट आपसे पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट वन,
दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संशोधन को कब पारित किया गया था? व्हेन वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट? तो यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून की बात की, एंटी डिफेंशन की बात की जा रही है, तो इसको जो है कब किस अमेंडमेंट के तहत जो है यहाँ पे लाया गया था? तो राइट आंसर की बात की जाए 52nd जो यहाँ पे अमेंडमेंट है, और कब इसको पारित किया गया था? 1985 में, 1985। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान से वर्णित है? द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? समवर्ती सूची की बात की जा रही है, समवर्ती सूची को जो है किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया से। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची को लिया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया। मौलिक कर्तव्यों की बात की जाए तो रसिया से लिया गया। एकल नागरिकता की बात की जाएगी, ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान संशोधन की बात की जाए दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपातकाल की बात की जाए तो जर्मनी से उसको लिया गया है। नेक्स्ट वन, गैंडा की रक्षा के लिए कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? विच सेंचुरी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द राइनोसोरस? गैंडा की सुरक्षा की बात की जा रही है, एक सींग वाले गैंडे के विशेष तौर पर यहाँ पर उसके लिए जो इसको स्थापित किया गया है। तो किस अभ्यारण्य की बात की जा रही है? तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो काजीरंगा हो जाएगा। काजीरंगा जो है कि आपका कहाँ पे पड़ेगा? असम में। असम में काजीरंगा जो आपका नेशनल पार्क इस समय, तो जब स्टार्टिंग में उसको जब स्थापित किया गया था तो उस समय जो क्या था? अभ्यारण्य ही था, यानी सेंचुरी थी। लेकिन प्रेजेंट में इसकी बात की जाए तो जो आपका नेशनल पार्क हो चुका है। ध्यान रखिएगा, मानस अभ्यारण्य बात की जाए, ये भी आपका कहाँ पे? असम में ही है, जो कि एशियाई हाथी के लिए जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, एशियाई हाथी, एशियन एलिफेंट के लिए आपका फेमस है मानस अभ्यारण्य। काजीरंगा में भी आपके एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं, बट आपका मानस अभ्यारण्य जो है मोस्ट फेमस है किसके लिए? एशियाई हाथी के लिए। गिर अभ्यारण्य की बात की जाए तो ये जो है आपका बब्बर शेर जो होते हैं उसके लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क, गिर राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है, जो कि कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। नेक्स्ट वन, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस की बात की जा रही है, वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट की बात की जा रही है। इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर। यहाँ पे अगर 9 अक्टूबर की बात की जाए तो वर्ल्ड डॉग डे मनाया जाता है। ठीक है, विश्व डॉग दिवस, विश्व डॉग दिवस। 8 अक्टूबर की अगर बात की जाए तो क्या मनाया जाता है? यहाँ पे राष्ट्रीय वायुसेना दिवस। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वायुसेना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स दिवस। रिलीजन एंड कल्चर पुस्तक किसकी है? हु रोट दी बुक रिलीजन एंड कल्चर? तो यहाँ पे रिलीजन एंड कल्चर की अगर बात की जाए तो किसके है? सी राजगोपालाचारी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज दी लास्ट ऑप्शन। 19 के राइटर 19 देखिए, माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज दी ऑथर ऑफ द बुक माई लाइफ माई म्यूजिक माई लाइफ? तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बात की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की अगर बात की जाएगी तो कब मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ पे 11 जुलाई की बात की जाए तो इसको सेंसस डे के तौर पर मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 11 जुलाई सेंसस डे यानी जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 10 अगस्त की बात की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और 20 अगस्त की बात की जाए तो इस दिन क्या मनाया जाता है? सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। कब? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनेंशियल विदासी सर। थैंक यू।